6.3 के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रॉक्सीमेशन। ये आपके सिलेबस से कट चुका है तो हम इसे नहीं कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट करेंगे टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए इसे, तो मैक्सिमा और मिनिमा की पहले सिंपल बात डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या होता है। एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई। कोई फंक्शन है एफ जो कहाँ डिफाइन है, किसी इंटरवल पर। ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है। एफ इज सैड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई। एफ इज सैड टू हैव, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कही जाएगी इस इंटरवल में इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी ग्रेटर दैन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, देखो ग्राफ के थ्रू हम इस बात को समझते हैं, फिर हम इस पर वापस आते हैं। हमारे पास ये ग्राफ बना है। मैं आपसे कहूँ इस ग्राफ को देखकर ये बताओ ये मैक्सिमम कहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा हाइट लगेगी आप वहाँ पर उसी को मानोगे कि वही यहीं पर ये सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ है तो ये यहीं पर मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी यहीं पर आ रही है। तो मैंने एक यहाँ लाइन नीचे बना दी, यहाँ पर ये पॉइंट सी बन गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी एफ एक्स की। अगर सी पुट करें तो एफ ऑफ सी, मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। हमारे पूरे इंटरवल में सी वो पॉइंट है, माना गया है ये, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि एफ कोई फंक्शन था, डिफाइन था इन इंटरवल आई। एफ इज सैड टू बी मैक्सिमम वैल्यू इन आई। एफ की मैक्सिमम वैल्यू आई में कहाँ कही जाएगी, जब कोई सी एग्जिस्ट करता हो। और कैसे करता हो कि एफ ऑफ सी जो है ग्रेटर देन एफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटरवल को। इंटरवल कौन सा, जैसे यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो एफ ऑफ सी जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए इन सभी से। तो ऑब्वियस है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ सी हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और सी वो पॉइंट है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हमारा ग्राफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, इन सिंपल वर्ड जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वहीं हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये आपका नाम के अकॉर्डिंग ही है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, एफ ऑफ सी जो हमने निकाला है ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, और सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। और सी क्या है, सी हमारे पास पॉइंट इन इंटरवल which gives maximum value। तो मैक्सिमम को समझना इतना टफ नहीं है। मैं अगर एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल ले लूँ, जैसे अगर मेरे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और मैं कहूँ एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, 1 से 4 को। ठीक है, अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होएगी, तो आपको साफ पता चल रहा है ना। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर, 3 डालोगे 3 का स्क्वायर, 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये 16 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की। और ये 4 क्या है, जिस पॉइंट पर इंटरवल पर मैक्सिमम आ रहा है। तो ये क्या है, पॉइंट इन इंटरवल विच गिव्स मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल। ठीक है, मैंने एक छोटी सी बात लेकर आपको समझा दी कि मैक्सिमम का मीनिंग वही है जो इसका मीनिंग कन्वे कर रहा है, सबसे ज़्यादा। इसी तरह हमारे पास मिनिमम है, तो उन्होंने डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग थोड़ी मोल्ड कर दी है, पर आप बातें वही हैं। एफ इज सैड टू हैव मिनिमम वैल्यू इन आई। ठीक है, सब रटने वाली बात नहीं है, आपको समझनी है। एफ इज सैड टू हैव मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ सी। और सी कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट एफ ऑफ सी लेस देन एफ एक्स। मतलब जो सी पर वैल्यू आ रही है एफ ऑफ सी वो कम होनी चाहिए सभी पॉइंट से। तो एफ ऑफ सी लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। द
द नंबर एफ सी इन दिस केस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, एफ ऑफ सी क्या कहा जाएगा, मिनिमम वैल्यू, और आई सी क्या कहा जाएगा, वो पॉइंट जो हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये होगा हमारा मिनिमम। तो ये हमारी सिंपल ही डेफिनेशन थी। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 26। यहाँ हम कोई रूल नहीं फॉलो करेंगे, हम जनरल तरीके से सोचेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, वैसे इन्होंने इसका ग्राफ बना दिया, और 1% आपको ग्राफ नहीं आता तो जनरल सोचो। देखो x बिलोंग कर रहा है r को, हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप ये देखो, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज डालते हैं तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। अगर हम 0 डालें तो क्या आंसर मिलेगा, 0। x का स्क्वायर है तो 0 डालोगे तो आपके पास 0 आएगा। क्या आपको 0 से कम आंसर मिल सकता है? क्या आप -0 से थोड़ा सा कम -1 -2 या कुछ भी नेगेटिव में आंसर ला सकते हैं? नहीं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। किस पॉइंट पर, व्हेन x इक्वल टू 0। और अगर मैं कहूँ मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो x की तो कोई लिमिट ही नहीं है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो वो तो लाइन ही खत्म नहीं होगी। आप 2, 3, 5, 7 पुट करते जाओ, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है नो मैक्सिमम वैल्यू बट इट हैव मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू f इज 0 and the point of minimum value of f is x equal to 0. Therefore, it may be observed from the graph of the function f has no maximum value, hence no point of maximum. ठीक है, हम जनरल पता लगाएंगे। अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप जनरल ही सोचिए, इसमें हमें ग्राफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। एफ एक्स इज गिवन टू बी 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। मेरे पास कोई इंटरवल नहीं है इसके लिए, और क्वेश्चन में पूछा गया, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट है, कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमें इसे बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर है, 2x - 1 स्क्वायर। कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर में है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, लोएस्ट आंसर जो स्क्वायर वाली टर्म करती है, आप खुद सोचिए यहाँ पर आप x को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि आपको मिनिमम से मिनिमम आंसर मिले। तो मिनिमम आंसर तो हमारे पास इसका 0 होगा, स्क्वायर वाली टर्म का, और इसमें 3 ऐड हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या बन जाएगी, 0 + 3 यानी कि 3। और अगर मैं पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि जैसे ही x को बड़ा से बड़ा डालते जाएंगे आप देखेंगे आपका आंसर भी बड़े से बड़ा आता जा रहा है। तो मैंने लिखा व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है जैसे जैसे x इन्फिनिटी मतलब रियल लाइन में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, आपका आंसर भी इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, मतलब बड़े से बड़ा होता जाएगा। और अगर x गोज टू -इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड वाले नंबर जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, तो भी आंसर आपका एफ एक्स गोज टू इन्फिनिटी, मतलब बड़े से बड़ा आंसर वही मिलता जाएगा। मतलब आपका आंसर मैक्सिमम तो नहीं पता लगा पाएंगे, लेकिन मिनिमम हम बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो +3 लगा के मिनिमम आंसर जो हमें मिल सकता है इसका 3 मिलेगा। ठीक है, हम कोई रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम जनरल तरीके से सोच रहे हैं।